Good evening, everyone. Good evening, ma'am. Good evening, ma'am. Good evening, Okay. ma'am. Good Very evening, good ma'am. evening. ओके तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या किया था? नवरीत, आप एब्सेंट थे ना लास्ट क्लास में? यस मैम। तो फिर आपने कैसे उसको रिकवर किया? मतलब आपने क्या वीडियो लेक्चर देखा? नो मैम, आई हैव टू सी इट आफ्टर क्लास। So now how will you cover up? We have done No, till I will, ma'am. I will. You already have formulas? No, ma'am. I will see the video in the break. Ma'am, your voice is cracking. My voice is cracking. No, ma'am. Ma'am, now Navneet's it's fine. voice. Yes. मैम Yes. Yes, शिवांगी. जो फिजिक्स की प्रदीप लेनी है वो लेटेस्ट एडिशन लो कि मेरे को 2017-18 का मिला है, वो ठीक है? Whatever, it is fine. It's just latest edition का मतलब हमारे पास क्या होता है? Is just they have added new questions like CBSE 2019, 2018. ठीक है, तो ऐसे तो sample papers are already available. In the end, you are going to buy 10 years, obviously. तो मैम 17-18 की चलेगी ना वो? Yeah, it's fine. It's good. It's good. मैम टुडे पहले मतलब जो क्लास हमारी पहले फिजिक्स होएगी आज? Yes, I guess whatever I get, like, okay, Bhumika, are you new to the class? Bhumika Jain. Yes, ma'am. भूमिका, ओके, तो एक्चुअली होगा क्या भूमिका अब आपके साथ कि हम लोगों ने डिफरेंशिएशन स्टार्ट किया हुआ विच इज फ्रॉम द चैप्टर मैथमेटिकल टूल्स, बट अब इसमें प्रॉब्लम क्या आने वाली है आपके साथ कि अब ये थोड़ा सा ट्रिकी एंड डिफिकल्ट। अब सिंस दिस इज योर फर्स्ट लेक्चर, अभी मैं इतना ट्राई करूंगी कि आप सिर्फ ये देख लो कि कैसा हम पढ़ा रहे हैं, किस वे से ये चीज करी जा रही है, ठीक है? देन इन द एक्स्ट्रा क्लासेस आई विल एक्सप्लेन यू, राइट? Yes, ma'am. Okay, we will again start over, ठीक है? एंड यू विल गेट द वीडियो लेक्चर्स आल्सो, ठीक है? तो फिर अभी सिर्फ आप इतना नोटिस कर लो कि कैसी चल रही है ये क्लास, बिकॉज अगर आप इसको अंडरस्टैंड करने लगे तो शायद आपको कंफ्यूजन हो, बाकी आई डोंट नो, ठीक है? शायद वो क्लियर भी हो सकती है आपको, मतलब शायद वो बातें समझ भी आए, बट स्टिल अगर आपको ऐसे कोई इशू है तो इतना ज्यादा ऐसे स्ट्रेस नहीं लेना कि मुझे क्यों नहीं आ रहा या मुझे क्यों नहीं समझ आ रहा, बिकॉज दिस इज क्वाइट ट्रिकी, ठीक है? और रही बात जिन्होंने लास्ट लेक्चर नहीं अटेंड किया था उन लोगों के लिए, प्लीज आज का लेक्चर इज कम्प्लीटली रिलेटेड ऑन द लास्ट लेक्चर। नवरीत, तो फिर अगर आप यहाँ पे स्क्रीन पे फॉर्मूलाज देख पा रहे हो तो अगर आप इन फॉर्मूलाज को ऐसे ही नोट डाउन कर लो, क्योंकि हम डायरेक्टली इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, ठीक है? ये 14 फॉर्मूलाज है, ठीक है? बार बार मैं इसको डिस्प्ले पे रखूंगी सो दैट कि आपको क्लियर है, ठीक है? तो हमने इसके बाद ही इनके बेसिस पे हमने फ्यू क्वेश्चंस किए थे, आप सबको याद होगा। तो एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे सॉल्व करके दिखा रही हूँ सो दैट कि आप लोगों की एक रिवीजन सी हो जाए, ठीक है? बाकी लोग मेरे साथ साथ करेंगे, ठीक है? सॉल्व। ऑलराइट, गर्ल्स जैसे बोलते हैं कि होमवर्क दे दो मुझे, तो मैं उनके लिए, ठीक है? 10x प्लस, ऑलराइट, दिस इज आवर क्वेश्चन, ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है? अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो अब क्या करेंगे, ये u प्लस वी है, हम इसको ब्रेक करेंगे, राइट? सबको क्लियर है ये बात? Ma'am, screen is not visible. Screen is not visible. Is it with everyone? No, ma'am, Okay, it is ma'am. visible. No, ma'am, it's visible. गुरविंदर, Ma'am, एक बार आप Ma'am, लॉग now आउट it's कर, visible. ओके ओके, राइट, ठीक है? आदित्य, हाँ जी, अब यहाँ पे देखना जरा, हम लोगों ने u प्लस वी का फॉर्मूला लगाया है, दो आपको पार्ट्स दे दिए हैं, तो ब्रेक कर दो, u को अलग कर दो, सेकंड टर्म को अलग कर दो, ठीक है? v को अलग कर दो। नाउ वी हैव यहाँ पे होल स्क्वायर, तो आप इस पूरे को कंप्लीटली सॉल्व करोगे, इस पर फिर से वो रूल लगेगा, ठीक है ना? तो अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे कौन सा रूल लगना चाहिए, क्योंकि ये किस में बैठे हुए हैं, मल्टीप्लाई में है, दो फंक्शंस है, दो फंक्शंस, और दोनों किसके फंक्शंस है, एक्स के फंक्शंस है। तो अब हम इसको फर्स्ट फंक्शन कंसीडर कर लेंगे, इसको सेकंड फंक्शन कंसीडर कर लेंगे। अब देखना यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन को बाहर निकालो, सेकंड के साथ करो, ठीक है?
फर्स्ट फंक्शन को हमने बाहर निकाल लिया, dy by dx tan x, ठीक है, प्लस सेकेंड फंक्शन को बाहर निकाल लो और डिफरेंशिएट किसको करो, फर्स्ट फंक्शन को, ठीक है, हमने ये कर दिया। उसके बाद फर्दर हमारे पास क्या है, नेक्स्ट डिफरेंशिएशन का जो पार्ट है उसको, तो उसमें पहले हम वो ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर तो वही लगाएंगे, तो ये बन जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 25 प्लस हमारे पास कितना आ जाएगा 8 या 4x, राइट, नहीं 4 5 20x, राइट, ये रह गया हमारे पास। अब इस इंडिविजुअल को हम ब्रेक करेंगे, तो डिफरेंशिएट करते हैं, सारे फंक्शंस ऑफ x है ऑलमोस्ट, ठीक है, जो नहीं है वो बीइंग कांस्टेंट, और कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन कितनी होती है बॉयज, कांस्टेंट, सॉरी 0, इट्स ओके 0, वेरी गुड, ठीक है। तो अब देखो, अब हमारे पास क्या है, cx वाला फॉर्मूला लगेगा, अगर आपको याद हो तो हमारे पास ये थर्ड फॉर्मूला है, ये देखो dy by dx ऑफ cx, ठीक है, तो c देखो कांस्टेंट बीइंग आउटसाइड, ठीक है, फिर उसके बाद हम सिंपल डिफरेंशिएशन करते हैं, तो यहाँ पे हम लोग वही वाली चीज करने वाले हैं, 4 को यस पूछो, यस हाँ जी, यहाँ पे कोई कुछ क्वेश्चन पूछ रहा था बॉयज में से, अच्छा यहाँ पे देखो, अब ये पावर वाला फॉर्मूला आ गया, तो पावर वाला फॉर्मूला, फर्स्ट फॉर्मूला पावर को आगे, ठीक है, फिर यहाँ पे हमारे पास x, फिर पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, राइट, माइनस प्लस 20 इंटू ये तो dx 1 ही बन गया, ठीक है, तो हमारे पास ये आ गया, तो इट विल बिकम 8x की पावर 1 प्लस 20। अब यहाँ पे आते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, ये हो गया हमारा लास्ट वाला पोर्शन। अब इस वाले पोर्शन को हम सॉल्व करते हैं, तो इस वाले पोर्शन को हम सॉल्व किस तरह से करेंगे, ex इस तरह ही। अब डिफरेंशिएशन ऑफ tan x है, तो अभी मैं यहाँ पे क्या बता रही थी कि हमने लास्ट लेक्चर में कर रखे थे, तो अब देखो कि कैसा है डिफरेंशिएशन ऑफ tan x, 10th फॉर्मूला, हम इसको देखेंगे, वेरी नाइस, तो इसकी डिफरेंशिएशन डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट कर दो, सीकेंड स्क्वायर x, ये बिल्कुल वैसे ही फॉर्मूलाज है जैसे हम a प्लस बी का होल स्क्वायर करते आ रहे थे, ऐसे ही थोड़े हायर लेवल पे फॉर्मूलाज है, और आप लोगों को पता है कि डिफरेंशिएशन ऑफ e रेज़ टू पावर x इज वही रहता है, ठीक है, तो लो जी, ये भी फॉर्मूला बन गया हमारे पास, तो e रेज़ टू पावर x को अगर आप कॉमन निकालना चाहते हो कॉमन निकाल लो, क्योंकि इन दोनों टर्म्स में है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सीकेंड x प्लस tan x, बस इसको रिपीट करते जाओ, और ये जहां तक हमारा फाइनल आंसर है उसको मैं यहाँ पे डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट कर रही हूँ, पर x सीकेंड स्क्वायर x प्लस tan x प्लस ये पूरी टर्म जो हमारे पास है इसको बॉक्स कर दो, ये आपका फाइनल आंसर आ गया। इज देयर एनी प्रॉब्लम, यहाँ तक सबको क्लियर है, यहाँ तक क्या सबको क्लियर है, यस मैम। मैम। अब आते हैं टाइप 2 पे, ये थी डिफरेंशिएशन की टाइप 1, ठीक है। अब जैसे जैसे आप लोग डेरिवेशंस करेंगे ना हम लोग फिजिक्स में आगे, बिकॉज ये मैथमेटिकल टूल का पार्ट है, तो ये कहीं ना कहीं एक स्टेप में यूज होगा, सो दिस इज द यूज कि हम लोग इसीलिए ही पूरा जो मैथमेटिकल टूल है इसको डिस्कस कर रहे हैं, ये इसका हमारा सबसे ज्यादा मतलब इम्पोर्टेंस जो है वो इसीलिए कि हम लोग जब भी डेरिवेशन सॉल्व करेंगे वहां पर जैसी डिफरेंशिएशन आई तो आप लोग कंफ्यूज ना हो जाओ कि ये क्या चीज है, तो फिर वहां पे टीचर्स आपको लर्न करवाने लगते हैं, तो हमने क्या किया, पहले ही सारा होमवर्क करके रख लिया, अब जैसे जैसे हमारी डेरिवेशन आती जाएंगी उसके बेसिस पे हम लोग क्या करते जाएंगे, डायरेक्टली सॉल्व करते जाएंगे। अब ना माय पॉइंट इज कि जो टाइप 2 वाले क्वेश्चंस है ना, वो अब आप लोग अभी नोटिस करना कि मैंने जितनी भी पावर्स ली है, जितनी भी वैल्यूज ली, आप देखना एक्स था, जर्नल एक्स है ना, अगर बाई एनी चांस ऐसे आ जाता tan 2x, तो यहाँ पे गर्ल्स बोलती कि इसका फटाफट से आप डिफरेंशिएट करो, ठीक है, डिफरेंशिएट किया तो हमारे पास क्या आ गया, सीकेंड स्क्वायर 2x, पर ये 2x तो कर दिया, पर अब 2x भी तो x का फंक्शन है ना, आप क्या समझ रहे हो, 2x भी एक x का फंक्शन है, विच इज डिफरेंट देन द नॉर्मल x फंक्शन, बात समझ आई, इस बात को मैं दोबारा से रिपीट करती हूँ, देखो इस बात में डिफरेंस है tan 2x एंड tan x, अब इसको मैं बोलूंगी कि ये x का फंक्शन है, इसको भी मैं बोलूंगी कि ये x का फंक्शन है, बट जब मैं इसको डिफरेंशिएट करती हूँ तो डायरेक्टली सीकेंड स्क्वायर x आता है, क्योंकि अगर मैं इसको, क्योंकि ये डायरेक्टली x का फंक्शन बन रहा है, पर ये इसको जब मैं डिफरेंशिएट करती हूँ तो इसके यहाँ पे डायरेक्ट x नहीं आता है, तो इसका मतलब कि द फंक्शन ऑल्सो इंक्लूड्स अनदर फंक्शन ऑफ x,
अगर आप देखो तो ये है x का ही फंक्शन, पर अपने अंदर एक और x का फंक्शन लेकर बैठा हुआ है। आई होप यू गेट इट। ठीक है, Yes, तो ma'am. आज से हम इन फंक्शंस को क्या कंसीडर करेंगे, u। व्हाट? u कंसीडर करेंगे। जैसे कि अब मैं डायरेक्टली नहीं लिखूंगी, तो उनके लिए मैं टाइप 2 के डिफरेंट फॉर्मूलाज बना रही हूँ, सिमिलर टू दी अदर फॉर्मूला। ठीक है, अब आप ध्यान से मेरी बात सुनना, ठीक है, और समझना कि इसको लिखना कैसे है और मेरा बोलने का मतलब क्या था और मैं क्यों ऐसा कह रही थी, क्योंकि ये वाली टाइप 2 के क्वेश्चंस आप लोगों को आएंगे। देखो जैसे कि आप समझ रहे हो, अब सबसे पहला फॉर्मूला क्या था हमारा, x रेज टू पावर n। ठीक है, मैंने यहाँ कहीं डिफरेंशिएशन रखी हुई है, ये रहा हमारा x रेज टू पावर n। इसको मैं साइड पे ही रखती हूँ आपकी, ठीक है, सो दैट आप लोगों को क्लियर है। फॉर्मूला क्या है, n x रेज टू पावर n माइनस 1। आज मैं उसको क्या बोलूंगी, क्योंकि मैंने क्या बोला कि डायरेक्ट फंक्शन नहीं लूंगी, मैं क्या लूंगी, फंक्शन ऑफ x लूंगी। तो फंक्शन ऑफ x तो या तो मैं u से रिप्रेजेंट करूँ या तो मैं v से रिप्रेजेंट करूँ, तो इसलिए मैं क्या बोलूंगी, डिफरेंशिएशन ऑफ u रेज टू पावर n। अब इसका मतलब n u रेज टू पावर n माइनस 1। अब तुम बोलोगे कि इससे क्या मतलब हो गया, क्या फर्क पड़ा। अब इससे फर्क ये पड़ा कि मैंने फंक्शन किसका लिया था, x का लिया था। पिछली बार क्या था, डायरेक्टली इन दोनों का फेस मिल रहा था, तो इसके साथ कुछ भी नहीं था। अब आज यहाँ पे देखना जरा कि हमारे पास u के साथ फंक्शन आया ना, तो आपने एक स्टेप मल्टीप्लाई में साथ में जरूर लिखना है, du बाई dx। ठीक है, अब आधे से ज्यादा बच्चों को फॉर्मूला समझ आ गया, पर एग्जाम्पल समझ नहीं है। ठीक है, तो इसकी एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे कि इसकी तो चलो डायरेक्ट एग्जाम्पल बन जाएगी हमारे पास। इसकी एग्जाम्पल अभी नहीं दे पाऊंगी, जैसे ही मैं उसकी एग्जाम्पल दूंगी ना, कांस्टेंट वाला तो इसके साथ ही लग जाएगा। अब मैं बाकी सारे फॉर्मूलाज भी साथ के साथ लिख देती हूँ, सो दैट आपको एग्जाम्पल जल्दी से जल्दी लेके आऊँ बीच में। जैसे कि अब है मेरे पास cx का भी हो गया, u प्लस b का भी हो जाएगा, सीधा साइन और tan वाले लेके आती हूँ। 8th फॉर्मूला देखो साइन का, यहाँ पे क्या है, dy बाई dx ऑफ साइन x है ना, तो मैं क्या लिखूंगी, dy बाई dx ऑफ साइन x की जगह पे आज मैं क्या लिख रही हूँ, u, तो मैं क्या लिखूंगी, इसका cos u इंटू du बाई dx। अब यहाँ पे मैं आपको एग्जाम्पल एक्सप्लेन कर सकती हूँ, ठीक है, क्योंकि मैंने एक साइन का ले लिया, तो मैं इसमें एग्जाम्पल एक्सप्लेन कर रही हूँ। जैसे सपोज करते हैं आपको क्वेश्चन में आया साइन x रेज टू पावर 6, पूरे की पावर 6 नहीं है, आप ध्यान से समझना, सिर्फ जो साइन के साथ एंगल होता है उसकी पावर 6 है। तो दैट मीन्स मैं क्या करूंगी, इसका डिफरेंशिएशन करूंगी, क्योंकि आज देखो ये क्या होगा, बिल्कुल वैसा ही फंक्शन है जैसा पहले था, पर आज जो है वो x से हटके कोई चीज आई है, x से हटके जो चीज आई है, मतलब उसके अलावा डिफरेंट थिंग जो आपके साथ आई है, वो है कोई x का फंक्शन। तो उस x के फंक्शन के लिए हमने अलग से फॉर्मूला टाइप 2 में कंसीडर किए। तो साइन का क्या बनेगा, cos u, तो x रेज टू पावर 6, पर साथ में ही डिफरेंशिएशन किसकी होगी, dy बाई dx ऑफ x रेज टू पावर 6। अब इसमें ये वाला फॉर्मूला लगा लो, अब इसमें सिंपल फॉर्मूला लग जाएगा जो हमारा x रेज टू पावर वाला, क्योंकि इन दोनों का फेस सेम है ना, तो इसका मतलब कि ये कितना बनेगा, x रेज टू पावर 6, यहाँ पे कितना आएगा, 6x रेज टू पावर 5। क्या आप लोगों को बात समझ आई मेरी? Yes, ma'am. Did you get it? Anyone? तो आप लोगों को ये जरूर देखना है कि अगर तो सिंपल साधारण x लिखा हो नॉर्मल, जिसपे कोई पावर नहीं है, जैसे कि यहाँ पे था, राइट, ठीक है, तो ये सिंपल था, राइट। मैम एक तो बार इसमें एग्जांपल फिर से समझा दो। हाँ जी प्लीज, एक बार मैं फिर से रिपीट करती हूँ। यहाँ पे सुनो, यहाँ पे x देखो कुछ भी नहीं था, तो आप लोगों को बहुत अच्छी सी चीजें समझ आ रही थी। आज देखना यहाँ पे क्या हुआ कि एग्जाम्पल में देखो मैंने क्या लिया, x तो लिया, पर यहाँ पे खाली साइन x नहीं है, यहाँ पे फंक्शन ऑफ x है साथ में। आप नोटिस करो तो मैंने इन फॉर्मूलाज में आपको डायरेक्टली लिखवाया, इन दोनों का फेस सेम है, इन दोनों का फेस सेम है, इन दोनों का फेस सेम है, इन दोनों का। मैंने कहीं पे भी ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं करवाया था जिसमें कि इसका और इसका जो फेस है वो डिफरेंट है। तो इसका मतलब कि वो टाइप 2 में मैंने कंसीडर किए, तो मैंने उसकी जगह पे u फंक्शन लेना शुरू कर दिया। तो आज एग्जाम्पल में समझना जरा, साइन u आया, तो साइन u का फॉर्मूला डायरेक्टली cos u, तो साइन का cos और फिर जो u है वो डायरेक्टली वही आ गया हमारे पास। फिर उन्होंने बोला कि साथ में अगर वो x का फंक्शन नहीं है, मतलब कि वो डायरेक्टली x नहीं है, x से हट के कोई चीज है, x के साथ पावर है, x के साथ कोई नंबर है, x के साथ कुछ भी है एक्स्ट्रा, तो उसका दोबारा से आप डिफरेंशिएशन करोगे। तो हमने उसका दोबारा से डिफरेंशिएशन किया, तो x रेज टू पावर 6, तो x रेज टू पावर 6 तो सेम हमारे पास पुराना फॉर्मूला बन गया ना, इधर भी x है इधर भी x है, तो ये सेम वैसा वाला फॉर्मूला बन गया। तो पावर आगे 6 माइनस 1 5। इज इट क्लियर? यस मैम। ठीक है,
अब मैं एक और एग्जांपल, मतलब अब जितने भी सारे फॉर्मूलाज हैं इन सबके साथ आप क्या लगा लो, खुद ही लगा लो। मतलब अगर मैं यहाँ पे सीधा डायरेक्टली फॉर्मूलाज लिख रही हूँ तो थर्ड फॉर्मूला होगा cos u, डिफरेंशिएशन ऑफ cos u विल बी माइनस, हमें वही लगाना है कि du by dx ही लगाना है हर फॉर्मूला में, मतलब यस वेरी नाइस। जितने भी आपके फॉर्मूलाज है उन सबके साथ बस मल्टीप्लाई में आपने du by dx लगाना है, ठीक है। अब मैं ज्यादा से ज्यादा एग्जांपल्स देके ना आपकी सारी कंफ्यूजन दूर करती हूँ, सो दैट कि मैं मैक्सिमम सॉल्व करती हूँ, उसके बाद आप लोग यहाँ पे बैठकर मेरे सामने सॉल्व करना, फिर मेरे को रियलाइज होगा कि हाँ आप लोगों को कुछ समझ आया। अब देखना जरा, मैं आपको टाइप्स लेके आ रही हूँ क्वेश्चंस की, ठीक है। अब देखना, क्वेश्चन है आपके पास, सपोज करते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ log 2x। अब आप देखो log 2x है, ठीक है। अब अगर आप log वाले का फंक्शन देखो और अगर मैं log का जनरल फंक्शन भी बनाती हूँ तो log का जनरल फंक्शन क्या होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ log x का होता है 1/x, है ना। तो अगर आज यहाँ पे u आ गया तो क्या आएगा, 1/u इंटू du by dx। अब यहाँ पे था ना log x 1/x, अगर यहाँ पे आज क्या आ गया, u आ जाता तो ये क्या बनता है, log u इंटू 1/u इंटू du by dx। मतलब कहने का मतलब है कि होगा वो x का ही फंक्शन, होगा वो x की ही टर्म्स में यहाँ पे जो u बैठा होगा, ठीक है ना। बट वो क्या होगा, थोड़ा बड़ी पावर में होगा, डायरेक्टली x नहीं होगा, x की कुछ इधर उधर की टर्म होगी, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, log 2x आया, तो इसका मतलब आज मेरा आंसर क्या होगा, 2x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ 2x, राइट। तो ये 1/2x, फिर इसकी डिफरेंशिएशन कांस्टेंट को बाहर निकालो, डिफरेंशिएशन ऑफ दिस इनटू दिस, ठीक है। तो इसको मैंने कैंसिल कर दिया, तो देखो आंसर कितना आ गया, 1/x ही आ गया। 1/x। ये तो लकीली 1/x आ गया, बाकी सबके साथ ऐसे नहीं होगा। मैम एक्सक्यूज मी। हाँ जी प्लीज। यस गुरविंदर, मैं दोबारा से मैम, रिपीट आप करती हूँ second से क्योंकि repeat- आपका कनेक्शन मैम आप वीक है, यस ठीक है। अभी फिर से देख लो कि अगर फंक्शन x से हटकर आ गया, मतलब डायरेक्टली x फंक्शन नहीं हुआ, तो जितने भी मैंने आज तक आपको फॉर्मूलाज करवाए हैं डिफरेंशिएशन के 14-15, उन सब फॉर्मूलाज के साथ मल्टीप्लाई में आप क्या लगाओगे, du by dx, ठीक है। तो इस एग्जाम्पल को दोबारा से देखते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन, ये देखो u फंक्शन है, u फंक्शन का मतलब है x की टर्म्स में ही, बट इट इज रिलेटिव टू x, but it is something else, जैसे it is having some power, right, multiplied with some other constant, right। तो हमारे पास ये सारी जो टर्म है इसको लिखेंगे sin x raised to power 6, right। then we have sin u is equals to cos u, तो वो हमने डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट कर दिया। then we had a rule du by dx, तो into u आज हमारे पास कौन है, this is our u, तो इसकी डायरेक्टली वैल्यू पिक करो और यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो, इसको जनरली सिंपली जैसे हम सॉल्व करते हैं उसको वैसे सॉल्व करो। क्लियर है सबको, दो मैं क्वेश्चन, यस मैम। ठीक है। अब देखो जरा, अगर आपके पास कुछ इस तरह से क्वेश्चन आता, dy by dx ऑफ tan 2x प्लस e रेज टू पावर, यस e रेज टू पावर 3x, कीजिए इसको सॉल्व। चलो ये वाला भी मैं ही सॉल्व करती हूँ, करूँ मैं सॉल्व करूँ। देखो अब डिफरेंशिएशन करनी है, तो tan 2x का देखो, tan का जो फॉर्मूला है दैट इज व्हाट, सीकेंट स्क्वायर x ना, तो पर हम लोग क्या लिखेंगे, सीकेंट स्क्वायर u कौन है आज हमारे पास 2x, पर साथ में मैंने क्या बोला है कि जब वो फंक्शन डायरेक्टली x नहीं होगा, x से डिफरेंट होगा बट इन टर्म्स ऑफ x ओनली, तो हम क्या करेंगे अलग से उसको du by dx 2x प्लस, है ना, हाँ ठीक है, हाँ 2x, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, e रेज टू पावर 3x, राइट, वी हैव e रेज टू पावर 3x। अब जनरली e रेज टू पावर x का तो e रेज टू पावर x ही रहता है, बट मल्टीप्लाई में उस u को हम यहाँ पे पिक करेंगे, ठीक है। अगर e रेज टू पावर का अगर आप लोगों को किसी को नहीं समझ आ रहा, तो हमने यहाँ पे कहीं फॉर्मूला लिखा था e वाला भी, हाँ ये रहा, है ना। तो अगर इसका दूसरा फॉर्मूला बनाऊं तो ये कुछ इस तरह से बनेगा, e रेज टू पावर u, तो अगर ये आ गया तो बोलेंगे e रेज टू पावर u इंटू du by dx। आज मैंने वही किया, देखो u is some function in terms of x, right, e raised to power u multiply by du by dx,
du, ये u है हमारे पास 3x, ठीक है, उसको सब्स्टिट्यूट किया बाय dx। सबको क्लियर हुआ? अब डायरेक्टली सॉल्व कर दो। ये तो Yes, सीकेंड स्क्वायर 2x ही रहेगा हमारे पास, ठीक है। कांस्टेंट बाहर, इधर 1 प्लस e रेज़ टू पावर 3x, ठीक है, कांस्टेंट बाहर 3 और 1 हमारे पास आंसर आ गया। दिस इज आवर आंसर। क्या क्लियर है सबको? एक्सक्यूज मी yes, ma'am. हाँ जी शिवांगी। मैम, एक बार रिपीट कर दो, मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था। देखो सिर्फ यही वाला पोर्शन ना, यस मैम। tan 2x e रेज़ टू पावर 3x, tan u का सीकेंड स्क्वायर u मल्टीप्लाई बाय du बाय dx। ऐसे e रेज़ टू पावर u हुआ हमारे पास, ये फॉर्मूला मैंने अभी लिखा है, तो e रेज़ टू पावर u का डायरेक्टली e रेज़ टू पावर u मल्टीप्लाई बाय du बाय dx। तो बस सब्स्टिट्यूट करते जाओ और आंसर आ जाएंगे। देखो इसका डायरेक्टली ये आया, कांस्टेंट बाहर आंसर, डायरेक्टली ये कांस्टेंट बाहर आंसर। ओके मैम। अब मेरी एक बात सुनो, जितने भी हमारे डिफरेंशिएशन के फॉर्मूलाज हमने अभी तक किए हैं, जो नई टाइप 2 है वो ये कह रही है कि अगर आपके पास ऐसे कुछ टाइप्स आ जाती है, ऐसे कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो आपने क्या करना है, आपने सिंपली उनको क्या करना है, मल्टीप्लाई बाय du बाय dx के साथ कर देना, मतलब मल्टीप्लाई कर देनी है साथ में डिफरेंशिएट करके, ठीक है ना। तो अब आगे मैं एक क्वेश्चन देती हूँ, आप उनको समझना। ऑलराइट, एक दो मैं क्वेश्चन दूंगी, फिर उसके बाद एक और जो टाइप है उसको डिस्कस करेंगे, देन वी विल स्टार्ट इंटीग्रेशन। ऑलराइट, क्या सबको क्लियर है ये? Yes, ma'am. मैम। ओके, तो आई रियली होप कि ये जो न्यूमेरिकल्स हैं ये अभी आप लोग करो, ठीक है। आदित्य एंड अदर बॉयज, समझ आ रहा है आप सबको? ठीक है, थोड़ी सी अटेंशन पे करो तो क्लियर रहेंगी आप सबको ये सारी चीजें। ऑलराइट, तो अब हमारे पास देखो ध्यान से क्या है, यहाँ पे थर्ड, कुछ भी मैं ऐसे आपको एक फॉर्मूला दे रही हूँ, ठीक है, आपको बताना है कि उसकी डिफरेंशिएशन का आंसर किस तरह से आया। अब हमारे पास है सीकेंड, चलो साइन में कर लेते हैं, साइन 7 2 कीजिए सॉल्व, मल्टीप्लाई है बीच में, साइन x रेज़ टू पावर 7 इंटू log 3x। अब जो भूमिका है उनके लिए ये log के फंक्शंस भी बिल्कुल डिफरेंट होंगे। भूमिका आपके पास मेडिकल है या नॉन मेडिकल है? नॉन मेडिकल। नॉन मेडिकल, फिर तो आपके लिए हो जाएगी चीजें इजी, फिर तो आपके लिए ये बहुत हेल्पफुल है, ठीक है। ये वाला लेक्चर तो आपने मिस कर दिया, पर आई रियली होप कि अगर आप वीडियोस आप तक पहुंच जाती है तो आप वो वीडियोस को थोड़ा देखकर लर्न कर लो, ठीक है। आइदर एक्स्ट्रा क्लास अगर स्टार्ट होती है तब तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। बीइंग नॉन मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए तो डिफरेंशिएशन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और आपको मैथ्स के आई गेस 5th 4th यूनिट में जाकर डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव्स के नाम पे आ जाएगी, ठीक है। तो आपको बहुत हेल्पफुल और इजी रहेगा, और साथ में फिजिक्स की भी प्रैक्टिस हो जाएगी। यस मैम। वेरी गुड। आपने पहले कोई क्लास अटेंड की है भूमिका मैम फिजिक्स की? मैथ की है, फिजिक्स की नहीं की। ओके, नहीं मेरे पास नहीं, इन जनरल आपने फिजिक्स पढ़ना स्टार्ट किया है मतलब? नो मैम। अभी तक कुछ नहीं किया, ओके। चलो हाँ जी, जिनको नई फॉर्मूलाज पता उनके लिए यहाँ पे साइन का फॉर्मूला भी है, लॉग का फॉर्मूला भी है। साइन का कॉस होता है हमारे पास, log x का 1/x होता है, तो आज वो x की जगह पे u है, तो डू इट इन टर्म्स ऑफ u ओनली। मैम मेरे को एक चीज नहीं समझ आ रही है कि हमें इसमें पहले मतलब du वाला फॉर्मूला लगाना है कि पहले कन्वर्जन करनी है? कन्वर्जन इन द सेंस, हम जैसे हम sin x की जो वैल्यू होती है जैसे cos x है तो पहले वो लिखूं कि अरे नहीं पहले नहीं नहीं, नो 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 नो, अरे ये कहने का मतलब है कि पहले तो कन्वर्जन होगी ना, कन्वर्जन नॉट कन्वर्जन, दिस इज द एक्चुअल फॉर्मूला, दिस इज डिफरेंशिएशन। पहले आप डिफरेंशिएट करोगे,
फिर डॉट लगा के मल्टीप्लाई बाय du वाला फॉर्मूला लगाओ। गॉट इट? ओके राइट, इस तरह से करना है मैम जैसे डन किरण। है ना। वेरी गुड किरण। डन अभी मैम। देखते हैं हम आंसर मैच करते हैं। ठीक है, अभी आप चेक करना और मेरे को बताना भी कि कहाँ पे आपने मिस्टेक की। पहले तो देखो, सबसे पहले डिफरेंशिएशन का रूल, जब भी मल्टीप्लाई आए तो आपने मल्टीप्लाई रूल लगाना है। मल्टीप्लाई रूल हमारे पास क्या बोलता है? एनीवन? डिवाइड मल्टीप्लाई रूल्स किए हैं ना हमने, जिनको नहीं याद उनको मैं स्क्रीन पे दिखा देती हूँ। ये देखो, ये रहे मल्टीप्लाई रूल। फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, फर्स्ट को बाहर निकालो, सेकंड की डिफरेंशिएशन, प्लस सेकंड को बाहर निकालो, फर्स्ट की डिफरेंशिएशन। राइट, ऐसे किया हमने। और सिमिलर वे से हम यहाँ पे भी करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट को बाहर निकालेंगे। जो जो रूल्स जैसे जैसे ऑर्डर में किए हैं हम उस ऑर्डर में रखेंगे। ठीक है, ओ सॉरी, लॉग आना चाहिए ना यहाँ पे, लॉग 3x। ठीक है, फर्स्ट को बाहर निकाल लिया, सेकंड की डिफरेंशिएशन, प्लस सेकंड को बाहर निकालो, फर्स्ट की डिफरेंशिएशन। राइट, अब फर्स्ट को तो बाहर निकाला ही हुआ है हमने। जब लॉग की डिफरेंशिएशन करने लगे तो ये क्या बना, लॉग u। तो लॉग u का मतलब क्या हुआ, 1 by u 3x। यस, इनटू du by 3x प्लस log 3x sin u। sin u का कितना आएगा हमारे पास, cos u x raised to x raised to power 7 into x raised to power 7 by dx, है ना। यहाँ तक आई गेस सबको क्लियर। अब यहाँ पे देखते हैं, sin x raised to power 7 1 by 3x into 3, 3 से 3 कैंसिल हमारे पास, प्लस log x into cos x raised to power 7, और यहाँ पे पावर वाला फॉर्मूला तो 7x raised to power 6। मैम वो log 3x है ऊपर वाले में। हाँ तो आपने log- प्लस log x लिखा है। यस मैम, आपने प्लस लॉग अच्छा, एक्स ये ओके, ठीक है, log 3x। ठीक है, बाय दिस प्लस log 3x, राइट, इसी के साथ ही cos x raised to power 7 7x raised to power 6। क्या ये आंसर सबका सही आया? यस मैम। Yes, मतलब ma'am. देख, है ना, तो मतलब आई गेस ये चीज आप सबको क्लियर हो गई है कि अगर डायरेक्टली x नहीं बोला गया है तो आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई आगे कर देना है फर्दर। क्लियर है ये सबको? अच्छा, अभी आप लोगों ने Yes, एक चीज ma'am. और नोटिस की, वेरी गुड आदित्य, आप लोगों को समझ आया? करमन, यस मैम। नविश कुमार, नवरीत, आपको आया, क्लियर हुआ? अच्छा, आपको समझ आ रहे हैं आज नवरीत? Yes, ma'am. आर यू गेटिंग? Yes, ma'am. वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा, अभी तक मेरे को किसी ने भी एक क्वेश्चन ही अराइज किया कि आपने मुझे या हम लोगों को एडिशन में 2 या 2 से ज्यादा टर्म्स का रूल करवा दिया। ठीक है, डिवाइड में हम रूल कर सकते हैं, बट आपने अभी तक हमें मल्टीप्लिकेशन में ये रूल नहीं एक्सप्लेन किया कि 2 ही टर्म्स ली, फर्स्ट को बाहर सेकंड को बाहर फर्स्ट को, अगर 2 या 2 से ज्यादा टर्म्स आ जाती है तब आप किस तरह से हैंडल करते हो, ये नहीं बताया, ना ही किसी ने पूछा। तो अभी यहाँ पे देखते हैं हम लोग। अब मैं एक टर्म देती हूँ, जैसे सपोज करते हैं क्वेश्चन डिफरेंशिएट, सिंपल सा क्वेश्चन देती हूँ, कुछ ऐसा हार्ड रूल नहीं देती। log x साथ में e raised to power x। मैंने जानबूझ के बहुत इजी फंक्शंस लिए हैं सो दैट कि आप लोगों को पहले कॉन्सेप्ट समझ आए। देखो, मैंने एक टर्म के साथ तो जनरल आप डिफरेंशिएशन कर लेते हो, 2 करते हो तो मल्टीप्लिकेशन रूल आता है। 3 अगर मल्टीप्लाई में आ जाती है और तीनों के तीनों ही फंक्शंस ऑफ x होते हैं तो उसमें u और v का फॉर्मूला कैसे लगाएं, तो अब यहाँ पे रूल लगाना। ठीक है, देखो, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। तो अब हम क्या करेंगे, पहली 2 को बाहर निकाल लो, x raised to power 7 log x को बाहर निकाला, थर्ड वाली का। ठीक है, फिर सेकंड वाली को और थर्ड वाली को बाहर निकाल लो। ठीक है, तो log x, ऐसे आगे पीछे भी आप रूल कर सकते हो। ठीक है, मतलब कहने का मतलब है कि टर्न वाइज टर्न आपने डिफरेंशिएशन करनी है। अब ये भी होगी, ये भी होगी, है ना। तो e raised to power x एंड x raised to power 7 को बाहर निकालो एंड डिफरेंशिएशन ऑफ log x। तो आप देखो, पहली बार में मैं e raised to power x का डिफरेंशिएट कर रही हूँ, सेकंड टर्न पे मैं x raised to power 7 का डिफरेंशिएट कर रही हूँ एंड थर्ड टर्न पे मैं log x का डिफरेंशिएट। ठीक है, तो आपने भी ऐसे ही करना है। अगर 10 टर्म्स है
1000 टर्म्स है, तो आपने एक एक करके सबका डिफरेंशिएशन करनी है और प्लस का साइन बीच में लगाते जाना है और रूल लगाते जाना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखना x रेज़ टू पावर 7, जो हम बार टर्म्स लेंगे मैम वो मतलब पेयर में लेंगे, मतलब दो टर्म्स और थर्ड Yes, की yes. डिफरेंशिएशन और Yes, फिर दो third. टर्म्स और उसकी नेक्स्ट की डिफरेंशिएशन। राइट जब भी हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो हम डिफरेंशिएशन हमेशा एक सिंगल टर्म की करेंगे उन नंबर ऑफ टर्म्स में से, ठीक है ना। उन नंबर ऑफ टर्म्स में से आपको सिर्फ एक सिंगल की करनी है, बाकी अगर सिर्फ यहाँ पे तो चलो लकीली पेयर है ना हमारे पास की बाहर आ गया। नेक्स्ट टाइम पे अगर मैं एक और टर्म बीच में ऐड कर देती, सपोज करते हैं साइन एक्स भी साथ में ऐड कर देती, तो 1 2 3 ये तीनों बाहर आती, ई रेज़ टू पावर एक्स आता सिर्फ, ठीक है ना। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो कहने का मतलब है कि एक एक करके आपने करनी है। देखो 3 टर्म्स थी तो 3 डिफरेंशिएशन के पेयर्स बने, 1 स्टेप 2 स्टेप एंड 3 स्टेप, ठीक है। तो अब ऐसे ही आप लोग क्या करोगे हमारे पास कि अगर 4 टर्म्स हुई तो आपके पास 4 पार्ट्स बन जाएंगे, 1 2 3 एंड 4, ठीक है। तो ऐसे फर्दर दिस थिंग विल गो ऑन। गॉट इट? यस मैम। ठीक है, आई गेस आप लोगों को समझ आया हो। तो अब यहाँ पे है log x, ठीक है। तो e रेज़ टू पावर x का तो सिंपली e रेज़ टू पावर x होते हैं, ठीक है, प्लस log x e रेज़ टू पावर x, यहाँ पे आ गया 7 x रेज़ टू पावर 6, ठीक है, प्लस e रेज़ टू पावर x रेज़ टू पावर 7 log का होता है 1/x, तो एक x कैंसिल, तो ये x, ठीक है ना। तो इस तरह से कॉमन निकालना है, कॉमन निकाल लो और फिर आप आंसर दे सकते हो। तो आप लोगों को मेरा पॉइंट समझ आया कि जरूरी नहीं है कि, हाँ वेरी गुड, इस जरूरी नहीं है कि आप लोगों को हमेशा 2 टर्म्स में निकालना है कि पहली को बाहर और दूसरी को तीसरी को। जब ये वाला रूल आता है ना, दिस रूल, दिस इज वेरी फेमस रूल, इसको बोलते हैं हम चेन रूल। कौन सा रूल? चेन रूल। ठीक है ना। चेन रूल क्यों बोलते हैं? देखो एक चेन बन रही है, आप खुद नोटिस करो, एक चेन बन रही है, 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म, ठीक है ना। तो इस तरह से हमारे पास ये टर्म्स चलती जाएंगी जितनी नंबर ऑफ टर्म्स होंगी, तो इसका मतलब ये एक चेन क्रिएट करता है। तो दैट इज व्हाई दिस रूल इज कॉल्ड चेन रूल। तो दैट इज व्हाई हमारे पास फिजिक्स में भी अगर आप कभी लेक्चर्स में देखोगे या अगर आप क्लासेस अटेंड करोगे तो टीचर्स ना ऐसे नहीं बोलते कि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन रूल लगा दो, तो दे विल डायरेक्टली से कि यहाँ पे चेन रूल लगा दो, ठीक है ना। आइदर अगर आपको क्वेश्चन को देख के नहीं समझ आता है और टीचर आपको हिंट प्रोवाइड करता है तो चेन रूल का मतलब है कि आपको मल्टीप्लाई रूल लगाना है। इज इट क्लियर विद एवरीवन? यस मैम। वेरी नाइस। चले अब आगे। यस मैम। ओके, तो आई गेस क्वेश्चंस क्लियर है आप सबको? यस मैम। सबको चीजें क्लियर है? तो इंटीग्रेशन स्टार्ट करो। इंटीग्रेशन का ब्रीफ दूं आप लोगों को? हाँ जी मैम। है ना। तो आज हम इंटीग्रेशन स्टार्ट करने वाले हैं, तो जितने भी अटेंटिव थे, अच्छा अभी तक पहले भी बता दो मेरे को, डिफरेंशिएशन के किसी भी फॉर्मूलाज में, किसी भी टर्म्स में, किसी भी कोई चीज में अगर आप लोगों को कोई डाउट है तो प्लीज पूछो। देखो आपने शर्माना नहीं है, मैं आपको सीरियसली बोल रही हूँ कि आप बिल्कुल क्लियर होकर मेरे को ये बात बताओ कि किसी को भी किसी चीज में कोई डाउट है तो बताना, तभी मैं आगे चलूंगी। एनीवन? क्या डिफरेंशिएशन सबको क्लियर है? इज दैट क्लियर विद एवरीवन? यस मैम। तो देखो अभी आप लोग कोई भी मेरे को डाउट अराइज नहीं करवा रहे हो तो ठीक है। फिर अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब ये हमारे पास डिफरेंशिएशन हमने कर ली, ठीक है। अब है इंटीग्रेशन। अच्छा, तो डिफरेंशिएशन में एक बात बोली थी कि डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है कि पावर को गिराना, है ना, मतलब कि डिक्रीज करना। मैंने यही चीज एक्सप्लेन की थी आपको इन द वेरी फर्स्ट लेक्चर। क्या ये बात सबको याद है? यस मैम। है ना, फर्स्ट लेक्चर में हमने यही चीज डिस्कस की थी। यहाँ पे ये मैंने कहीं लिखा हुआ, हाँ ये था, मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया था कि हम कैलकुलस कर रहे हैं तो 2 तरह के होते हैं, एक डिफरेंशिएशन होता है, एक इंटीग्रेशन होता है। डिफरेंशिएशन का मतलब है कि आपको टोटल लेंथ दे रखी है, बड़ा पीस दे रखा है, जैसे ये मार्कर है तो ये पूरा रीजन दे रखा है और मुझे ये पूछ रहे हैं कि ये ब्लू रीजन कितना है, पर ये जो रीजन है ये मुझे उन्होंने इस टर्म्स में दे रखा है कि वो एक वेरिएबल है एक्स वाई जी की टर्म्स में, पर मुझे ये जो आंसर निकालना है, छोटा सा पीस निकालना है, वो भी मुझे एक वेरिएबल में देना पड़ेगा। तो मैं ऐसे कैसे करती? अगर तो वो जनरल न्यूमरल्स होते तो जैसे कि 10 सेंटीमीटर दे दिया तो फटाफट से मैं स्केल उठाती और इसको मेजर कर लेती कि हाँ ये 0.5 सेंटीमीटर है और ये आपका इसलिए। तो इसका मतलब क्या होगा कि लार्जर क्वांटिटी आपको गिवन होती है और छोटा पोर्शन आपको कैलकुलेट करना होता है ना। तो कहने का मतलब है कि बड़े रीजन में से छोटा सा टुकड़ा निकालना,
तो ये थी डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का मतलब था डिक्रीज करना, और ये सबसे बड़ा हिंट हमें किसने दिया, इसके फर्स्ट फॉर्मूला ने दिया, जिससे आप लोगों को क्लियर हो गया कि यस इट इज डिक्रीजिंग। आप देखो कि अगर एग्जाम्पल देखो तो एग्जाम्पल में x रेज़ टू पावर 7 था, पर अगर जो उसका आंसर बन रहा है फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट करने के बाद, तो वहां पे क्या हुआ, पावर डिक्रीज हो रही है, राइट। तो हमारे पास क्या हो रही है, पावर डिक्रीज हो रही है वहां पे। तो अब ऐसे करते हैं कि हम इंटीग्रेशन स्टार्ट करते हैं। तो इतना तो रूल पता लग गया आपको, और मैंने यहाँ पे सबसे बड़ी लाइन लिखी थी कि डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन आर ऑपोजिट टू ईच अदर। क्या है वो एक दूसरे के ऑपोजिट, है ना, ऑपोजिट है। तो अब वन थिंग करते हैं कि अब अगर डिफरेंशिएशन का मतलब डिक्रीज करना था, तो इंटीग्रेशन का मतलब क्या हुआ, इंक्रीज करना। वेरी नाइस नबरी। तो इसका मतलब इसका काम है आज से इंक्रीज करना। डिफरेंशिएशन का जो रूल था, या जैसे हम उसको लिखते थे, तो आप सबको याद होगा हम उसको कैसे लिखते हैं, डी बाई डी एक्स, है ना, डी बाई डी एक्स प्रोनाउंस करते थे और लिखते ऐसे थे हम लोग, और यहाँ पे आता था कोई भी हमारा फंक्शन। तो जब भी आज से हम इंटीग्रेशन लिखेंगे, इंटीग्रेशन लिखने का होगा इस तरह से, ये लाइन इस तरह से ही लगानी है आपने। कई बच्चे ऐसे कर देते हैं, कई बच्चे ऐसे और ऐसे ऐसे निकाल देते हैं, नो इट इज सिंपल, ये है, ठीक है ना। तो ये इंटीग्रल सिंबल होता है, क्या होता है, इंटीग्रल सिंबल, ठीक है, इसको बोलते हैं इंटीग्रल सिंबल। कहने का मतलब है कि इंटीग्रेशन करो, ठीक है, बीच में आता है फंक्शन ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। इज इट क्लियर। तो जो ऊपर वाली डी है ना, उसकी जगह पे आज ये वाला सिंबल आता है, dx है हमारे पास। अच्छा उल्टा बोला है ना, तो अगर यहाँ पे ये चीज डिवाइड हो रही है, क्योंकि बाय में पड़ी है, डिवाइड बाय, ठीक है ना, तो ये बाय में पड़ी है, तो आज यहाँ पे देखो कहाँ पे पड़ी है, मल्टीप्लीकेशन में, मल्टीप्लिकेशन। ठीक है। तो इंटीग्रेशन के दो मेजर हमारे पास पॉइंट्स हैं। इंटीग्रेशन जब भी हम डालते हैं तो ये एक इंटीग्रल साइन लगाना है। शिवांगी जी आप सुन लो, आपके लिए मैं रिपीट कर रही हूँ। इंटीग्रेशन का मतलब है हमारे पास इंक्रीज करना, पहली बात। दूसरी बात हमारे पास है इंटीग्रेशन को क्या बोलते हैं हम, ये इंटीग्रल साइन, जैसे वहां पे था डी बाई डी एक्स, आज यहाँ पे क्या होगा, इंटीग्रल साइन, बीच में फंक्शन और dx। अगर आप लोगों को नहीं समझ आ रहा तो मैं डायरेक्टली पहले एग्जाम्पल देकर आप, सो दैट कि आपके ब्रेन्स में एक सब्स्टिट्यूशन कर दूं कि ये इस तरह से आएगा, ये देखो ऐसे लिखा को, मतलब कहने का मतलब ये और ये चीज फिक्स्ड होनी चाहिए। जिस भी बच्चे ने ये और ये चीज नहीं लिखी है, मतलब कई बार ऐसे होता है ना कि गलती से ना बच्चे ऐसे फटाफट से लिख देते हैं कि साइन एक्स, चलो कि इंटीग्रेशन करनी है, पर ये सिंबल हमें ये तो बता रहा है कि इंटीग्रेशन करनी है, पर ये सिंबल के साथ अगर dx नहीं होगा तो हमें पता कैसे लगेगा कि किस फंक्शन के साथ आप इंटीग्रेशन करना चाहते हो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, क्लियर है ये पॉइंट, यस यही मैम। पॉइंट सबको क्लियर मैम है। मतलब इंटीग्रल सिंबल और dx दोनों लगाना जरूरी है ना। यस इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज दिस इज क्या एक्सप्लेन कर रहा है, दिस इज एक्सप्लेनिंग कि जैसे हमारे पास क्या था कि d बाई डी एक्स, कहने का मतलब है कि मैं विद रिस्पेक्ट टू x कर रही थी, तो आज यहाँ पे इंटीग्रल में ये एक्सप्लेन कर रहा है कि विद रिस्पेक्ट टू x आप इंटीग्रेशन कर रहे हो। अगर यहाँ पे y लगाओगे तो विद रिस्पेक्ट टू y होगा, अगर आप t लगाओगे तो विद रिस्पेक्ट टू t होगा, ठीक है ना, इज इट क्लियर, ठीक है। तो ये Yes, वो ma'am. फंक्शन है, क्योंकि x मैं इसलिए ले रही हूँ क्योंकि x एक मैथ्स का बहुत कॉमन वेरिएबल है, जिसमें हम लोग आज तक जितना भी डेटा पढ़ा हुआ सुना हुआ है, तो हम उस सबको इसी में डिस्कस करते हैं। कल को t की फॉर्म में भी फंक्शंस आ जाएंगे, तो देयर शुड नॉट बी एनी प्रॉब्लम, राइट। तो अब इंटीग्रेशन ने एक बात बता दी कि मैं इंक्रीज होता हूँ, मैं ऑपोजिट टू द डिफरेंशिएशन हूँ, और वहां पे आप d बाई डी एक्स लेते हो, यहाँ पे हम बोलते हैं इंटीग्रल सिंबल इंटू फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन dx, मतलब जो हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन नहीं, सॉरी dx सिंपल, ठीक है। तो अब इसका फर्स्ट फॉर्मूला करते हैं। अच्छा उसका फर्स्ट फॉर्मूला और इसका फर्स्ट फॉर्मूला मैं ट्राई करना चाहती हूँ कि हम आमने सामने रखें, सो दैट कि आप लोगों को ये बात क्लियर हो कि है क्या हमारे पास। यहाँ पे d बाई डी एक्स, राइट, तो आज यहाँ पे क्या होगा, इंटीग्रेशन dx, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू dx ही करूंगी मैं। अच्छा यहाँ पे फंक्शन कौन था, x रेज टू पावर n, तो आज फंक्शन भी कौन है, x रेज टू पावर n, क्लियर है सबको। अच्छा ये वाली टर्म्स बिल्कुल सेम रहेंगी कि f ऑफ x होता है फंक्शन ऑफ x, u एंड v आर दी फंक्शंस इन टर्म्स ऑफ x, ठीक है, c का मतलब कांस्टेंट होता है, ये सबको क्लियर है, ओके। तो अब दोबारा से इस बात को सुनते हैं कि किस तरह से हमारे पास ये बात चलेगी कि आपके पास क्या है यहाँ पे
एक चीज है कि x रेज टू पर n-1 था, क्योंकि उसका काम क्या था, डिक्रीमेंट करना, गिराना, राइट, डिक्रीज करना। आज इसका काम क्या है, इंक्रीमेंट, इंटीग्रेशन, इंक्रीज करना। तो आज मैं इसके लिए क्या बोलूंगी, x रेज टू पर n+1। उसमें क्या थी, पावर आगे मल्टीप्लाई हुई थी। ये सबको क्लियर है ना? आज पावर क्या होगी, डिवाइड, और +1 के साथ ही डिवाइड होगी। क्या ये सबको क्लियर है? तो अगर मैं इसकी एग्जांपल देखो, आप ध्यान से देखना, सेम यही एग्जांपल ले रही हूँ। तो इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू पावर 7 ऑफ dx इज इक्वल टू, अच्छा तो अब यहाँ पे क्या है, x रेज टू पावर 7+1 बाय 7+1, तो इसको बोलेंगे x रेज टू पावर 8 बाय। तो आपने देखो उसने डिक्रीज किया, यहाँ पे हमारे पास इंक्रीज किया। क्लियर है सबको? यस अब ध्यान से, अब ध्यान से देखना। अब मैंने आप लोगों को डिफरेंशिएशन में एक बात बोली थी कि वहां पे जो कांस्टेंट वाला है ना, ये इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आगे जब हम थ्योरी के कुछ पार्ट्स करेंगे तो वहां पे ये कांस्टेंट का ये वाला रूल हमेशा एप्लीकेबल होगा। बट अगर हम यहाँ पे देखें इंटीग्रेशन में ना, तो इंटीग्रेशन देखो, डिफरेंशिएशन का काम क्या था कि अगर मैं आपको कोई नंबर देती हूँ तो आप उसको 0 बना रहे हो, क्योंकि डिफरेंशिएशन का काम क्या है, डिक्रीज करना। बट इंटीग्रेशन का काम तो इंक्रीज करना है, तो वो इसको 0 नहीं बना सकता। तो उसके लिए हम रूल लगा रहे हैं, देखो जरा, इसके लिए हम सेकंड रूल लिख रहे हैं। आप कोशिश करो कि रूल्स मेरे साथ साथ नोट डाउन कर लो। तो आई गेस ये वाला हो गया है, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट इनटू dx। अब ये क्या करता है, ध्यान से सुनना। अब इसके कहने का मतलब क्या है, वो अगर तो डिफरेंशिएशन होती तब तो 0 हो गई थी, क्योंकि कांस्टेंट का डायरेक्टली। अगर डिफरेंशिएशन नहीं है तो कांस्टेंट को बाहर निकालते हैं, सिंपल यहाँ पे ऐसे लिखते हैं। अब ये खाली लिखा हुआ है, तो रेदर देन इसको यहाँ पे कुछ ना लिखने की बजाय, वैकेंसी छोड़ने की बजाय, मैं लिखती हूँ जो भी यहाँ पे फंक्शन होता है उसका। अगर यहाँ पे t होता तो मैं t लिखती, अगर यहाँ पे y होता तो मैं यहाँ पे y लिखती, अगर मैं यहाँ पे कोई z होता तो मैं z लिखती, ठीक है ना। जो भी वेरिएबल यूज कर रहे हो आप वो। अभी मैं विद रिस्पेक्ट टू x कर रही हूँ, तो दैट इज व्हाई आई एम राइटिंग x रेज टू पावर 0, बिकॉज एनीथिंग रेज टू पावर 0 इज एनीथिंग रेज टू 1। वेरी गुड। तो इसका मतलब यहाँ 1 ही है ना, मतलब कुछ भी नहीं है, मतलब यहाँ पे खाली था, तो 1 की जगह पे मैंने ये लिख दिया। अब कांस्टेंट तो बाहर आ गया। अब ये रूल किसके वाला बन गया, सेम x रेज टू पावर फर्स्ट वाला रूल बन गया। ये फर्स्ट वाला रूल बन गया ना, तो इसका मतलब x रेज टू पावर 0+1 n+1। वेरी गुड। तो ये क्या बना, 6 x की पावर 1/1। तो इसका मतलब क्या बना, 6। तो इसका कहने का मतलब है कि आज क्या हुआ, देखो अगर 7 है तो पावर 8 करेगा, अगर कुछ भी नहीं है तो कुछ x देगा। ये मेरा पॉइंट था इसको एक्सप्लेन करने का। क्या सबको क्लियर हुआ? यस मैम। यस मैम। अगर मेरी स्पीड फास्ट मैं है, वो ब्रैकेट वाले से फिर से समझा दोगे जहाँ पर आपने हाँ। इंटेग्रल का साइन हटा दिया। ये आप ध्यान से देखना, ये है x रेज टू पावर 0, x रेज टू पावर 0 dx। अब आगे वाले c को मत नोटिस करना, सिर्फ इसको नोटिस करना, और मैं देखना कहाँ पे लेके जा रही हूँ, आप उस पर फोकस करना। अब ये क्या है, x रेज टू पावर n dx। फर्स्ट रूल क्या बोलता है कि पावर में 1 ऐड करो और डिवाइड बाय 1, मतलब समथिंग +1। तो यहाँ पे भी सेम ऐसा ही रूल बना। मैम
Hello everyone. Again, I'm so sorry. Thank you for your patience. Okay. Am I audible? Yes. Yes, ma'am. Alright. तो नववीत आपको यहाँ तक एक्सप्लेन कर रही थी, तो हो गया था ये क्लियर? No, ma'am, your video was fast, so I can't hear. ओके ठीक है, तो हमारे पास था x रेज टू पावर 0 इंटू dx. ठीक है, तो x रेज टू पावर 0 इंटू dx को अगर आप यहाँ पे नोटिस करो तो मैं इस फॉर्मूला पे लेके जा रही हूँ, फर्स्ट फॉर्मूला पे. तो ये क्या है, x रेज टू पावर n dx, x रेज टू पावर n प्लस 1. तो सेम फर्स्ट फॉर्मूला वाला रूल यहाँ पे लग जाएगा हमारे पास की x रेज टू पावर 0 प्लस 1 डिवाइड बाई 0 प्लस 1. राइट, तो ये कितना बन गया, c x रेज टू पावर 1 बाई 1. तो हमारे पास सिंपली cx. क्लियर? क्लियर है सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके अब आगे चलते हैं. कांस्टेंट वाला भी हो गया और इसी के साथ साथ हमारे पास अगर कांस्टेंट बाहर निकालना है तो वो वाला भी आपका साथ ही हो गया है ना. तो सेकंड थर्ड जो हमारे पास है वो सेम हो गए जो डिफरेंशिएशन के थे. अब नाउ कमिंग टू दी पार्ट हमारे पास एडिशन. ठीक है, एडिशन देखते हैं अब इसमें कैसी है. ओके, यू आर वेरी लकी, आपको मल्टीप्लिकेशन नहीं करवाऊंगी मैं. मल्टीप्लिकेशन इसकी नहीं है आपके पास, डिवाइड इसका नहीं है. ठीक है, सिंपल ये वाले रूल्स है और फिर उसके बाद हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री के रूल्स आ जाते हैं. ठीक है, तो ये वाला जो हमारे पास रूल है अब नेक्स्ट थर्ड है ना. तो हमारे पास है थर्ड u प्लस वी इंटू डी एक्स. ऐसे ही लिखते हैं, u प्लस वी हमारे पास फंक्शन होते हैं. प्लस का ले लो चाहे माइनस वाला ले लो, सब्ट्रैक्शन ले लो, एडिशन ले लो, दोनों का रूल मैं एक में ही क्लब करके लिखवा रही हूँ. तो सेम गोज हियर. हमारे पास क्या होगा, u को अलग कर दो, प्लस माइनस अगर एडिशन का हुआ तो एडिशन, अगर सब्ट्रैक्शन का हुआ तो सब्ट्रैक्शन का. ठीक है, तो दोनों को ब्रेक कर दो, u को अलग कर दो एंड v को अलग कर दो. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल साथ ही आपको दे दी जाएगी. ठीक है, हमारे पास है इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू पावर 7 प्लस 7 या फिर 3 ले लेते हैं, 3x dx. राइट, तो अब हम क्या करते हैं, ब्रेक करेंगे. ये u है, ये हमारे पास v है, तो ब्रेक करेंगे, u को अलग से डिफरेंशिएट करो प्लस v को अलग से डिफरेंशिएट करो. अब कई बच्चे यहाँ पे प्लस माइनस साथ साथ लिखते रहेंगे. नो, कहने का मतलब अगर एडिशन हुई तो एडिशन वाला रूल लगा लेना, अगर सब्ट्रैक्शन का रूल आया तो बीच में सब्ट्रैक्शन का साइन कंसीडर कर लेना. अब x रेज टू पावर 7 का मतलब क्या हुआ, पावर इंक्रीमेंट वाला है, तो पावर इंक्रीज करेंगे 3 प्लस 1 बाई 3 प्लस 1. राइट, प्लस कांस्टेंट को बाहर निकालो, x रेज टू पावर 1 dx, तो पावर को इंक्रीज करेंगे 3x रेज टू पावर 1 प्लस 1 बाई 1 प्लस 1. राइट, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, x रेज टू पावर 4 बाई 4 प्लस हमारे पास x रेज टू पावर 4 बाई 4 प्लस यहाँ पे 3x स्क्वायर बाई 2. ठीक है, अब मैं आपको एक और चीज यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाहूंगी कि जितने भी इंटीग्रेशन के आंसर्स होंगे ना, वैसे तो फिजिक्स में इतना सेंस नहीं बनती है, पर फिर भी आप लोग देखना हर आंसर में प्लस सी लिखा होगा लास्ट में, जैसे सी एक्स प्लस सी. ठीक है, हर आंसर में. अब मैंने ये आंसर लिखा है तो फिर भी लास्ट में उन्होंने प्लस सी ऐड किया. क्यों? क्योंकि जितने भी साइंटिस्ट थे जिन्होंने अर्लियर फेज में मतलब ये कैलकुलेट किया, मतलब इंटीग्रेशन को इन्वेंट किया, तो उन लोगों का मानना ये था कि जब भी हम इंटीग्रेशन की कैलकुलेशंस करते हैं तो ये कैलकुलेशंस हमारी क्लियर नहीं है, मतलब इतनी ज्यादा क्लियर नहीं है. इसमें कुछ ना कुछ तो एक्स्ट्रा हमारे पास कांस्टेंट बचता ही बचता है. जैसे 0.01 बच गया था, कई बार 25 बच गया, तो ऐसे कोई ना कोई उनका नंबर बच रहा था जब वो इंटीग्रेशन एक्चुअल में कर रहे थे परफॉर्म. तो इसका मतलब कि इंटीग्रेशन अगर वो एक्चुअल में परफॉर्म कर रहे थे तो कांस्टेंट बच रहा था. तो उस रूल की वजह से ये लोग हमेशा, जो भी, हर जगह नहीं आपने ऐड करना, जो भी आपका फाइनल आंसर आएगा ओनली इन द फाइनल आंसर बस लास्ट में प्लस सी लिख देना, प्लस सी लिख देना, प्लस सी. अगर आप लिख रहे हो तब भी गुड है, अगर आप नहीं भी लिख रहे हो देन इट्स फाइन. अब इंटीग्रेशन का दूसरा मीनिंग ये जो होगा, जो मैं आगे फिजिक्स की सेंस में हमेशा आपसे पूछा करूंगी, कहने का मतलब होगा, लास्ट टाइम क्या था हमारे पास कि हमें लार्जर पोर्शन गिवन था और हमें क्या कैलकुलेट करना था, स्मॉलर पोर्शन. आज क्या होगा, हमें स्मॉलर पोर्शन गिवन होगा. अब ये स्मॉल, हाँ, और लार्जर फाइंड आउट करना है. तो इसका मतलब व्हेनेवर ऐसे होगा कि हमें छोटा सा पोर्शन गिवन है, तो कहने का मतलब ऐसे ऐसे छोटे पोर्शन मिलाकर एक रॉड बना रहे हैं. ठीक है, जो भी आपके पास वैल्यूज होगी उसके अकॉर्डिंग आप उसके आंसर्स दे रहे हो. गॉट इट? यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक सबको क्लियर है? Yes, ma'am. ठीक है,
ओके तो अब चलते हैं आगे। एक क्वेश्चन आपको देती हूँ, आप सॉल्व करो, फिर उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो अब है हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ, वही वाला कर दो जो हमने पहले किया था, अगर आप सबको याद होगा, √x+1/√x का होल स्क्वायर dx। लो इसकी इंटीग्रेशन कीजिए एवरीवन। पहले होल स्क्वायर ओपन करो, फिर ब्रेक करो, फिर इंटीग्रेशन लेकर आओ एंड सॉल्व कीजिए। कर पाओगे? क्या यहाँ तक सबका आ गया? अब x है तो x⁻1 + 1/1 + 1 1/x है। ओके अब इंटीग्रेशन में ना एक गड़बड़ हो गई है। अब इसका ये रूल है, whenever there comes 1/x, आज आप पावर ऊपर नहीं लेके जाओगे। अगर यहाँ पे x² होता तब आप पावर ऊपर ले जाते, अगर अकेला 1/x है तब आप ऊपर नहीं लेके जाओगे। तो इसको हम क्वेश्चन मार्क में ही सब्स्टिट्यूट करते हैं। जब मैं फॉर्मूला लिखवा रही हूँ तब आप बताना, ठीक है? तो अभी मैं इसको क्वेश्चन मार्क में ही रखती हूँ। तो कांस्टेंट को बाहर, यहाँ पे x dx, x⁻0 है हमारे पास, ठीक है? तो 2 × x आ जाएगा इसका आंसर, और यहाँ पे कितना है, x²/2 प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको? एनीवन जिसको इंटीग्रेशन नहीं क्लियर हुई? आदित्य शर्मा, आदित्य आपको क्लियर है? आर्यन? Yes, ma'am. वेरी गुड, वेरी गुड। अब चलते हैं आगे। अब मैं आपको फटाफट से बाकी रूल्स करवाती हूँ, सो दैट कि हमें आगे प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, 4th रूल है, डायरेक्टली साइन को साइन वाले रूल करते हैं। अच्छा, तो हमारे पास क्या था वहां पे, क्या था अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे फर्स्ट रूल हो गया। सेकंड, मल्टीप्लाई डिवाइड वाले रूल आने नहीं है हमारे पास। e⁻x था हमारे पास, है ना? e⁻x dx का ही सेम यहाँ पे e⁻x रहेगा। ठीक है, फिर इंटीग्रेशन ऑफ, ये बिल्कुल ऑपोजिट है। तो इतना याद रखना कि जो उसके क्वेश्चन होंगे वो इसके आंसर्स बनेंगे। ठीक है ना? तो जो उसके क्वेश्चन थे वो इसके आंसर्स बनेंगे। यहाँ पे एक रूल वाला पेज था मेरे पास, ये रहा। ठीक है, अब इसको देखते हैं। अब हम इनको देखते हैं हमारे पास किस तरह से sin x cos x को देखते हैं। ठीक है, अब sin x का कितना था हमारे पास, cos x, पर पॉजिटिव में था, तो आज ये कितना आएगा, -cos x। ठीक है, अगर यहाँ पे cos x है, dx है, तो इसका कितना आएगा, +sin x। उधर कितना था, नेगेटिव में था, आज यहाँ पे प्लस में आएगा। ठीक है, ये बात तो याद रखना। ठीक है, 7th करते हैं हम लोग। उसके बाद आपके पास है tan x। अच्छा, tan x नहीं लेना, डायरेक्टली यहाँ पे sec² x का dx, जो उसका आंसर है वो आज इसका क्वेश्चन है, तो उसका कितना आएगा, tan x। ठीक है, सिर्फ मैं उतने ही लिखवाऊंगी इंटीग्रेशन के, मैं सारे रूल्स नहीं लिखवा रही। इंटीग्रेशन के मैं बेसिक फ्यू रूल्स लिखवाऊंगी, सिर्फ और सिर्फ बेसिक रूल्स। इज इट क्लियर? सिर्फ बेसिक लिखवाऊंगी, सारे नहीं लिखवाऊंगी। तो बार से रिपीट कर रही हूँ, सिर्फ log x का आंसर कितना था, 1/x। तो आज जो उसका आंसर होगा वो इसका क्या होगा, क्वेश्चन। तो अब आप लोगों को पता लगा कि जो मैंने पीछे वहां पे क्वेश्चन मार्क किया था, जैसे ही आपको 1/x दिखेगा वहां पे आप क्या लिखोगे, log x। और बस इंटीग्रेशन के आपने इतने रूल्स करने हैं, यही हमारे काम के, इससे ज्यादा कोई काम के नहीं, आपने नहीं करना है। तो ऐसे बहुत सारे हैं, पर क्योंकि ये 12th मैथ्स का टॉपिक है, 12th मैथ्स का, ठीक है, तो इसीलिए आप लोगों को ज्यादा वो करने की जरूरत नहीं। क्लियर?
Yes, ma'am. Yes, ठीक है, इज ma'am. इट क्लियर? क्लियर है ये सबको? ठीक है, तो अब मैं क्वेश्चन देती हूँ। अच्छा, अब इसी के साथ ही उसकी भी टाइप 2 साथ ही कर लेते हैं। टाइप 2 वाले जो पोर्शन है उसका एक ही एक्सप्लेन करूँगी, आप देख लेना कैसे होगा। सपोज करते हैं कि ऐसे कर लेते हैं, साइन एक्स का ले लेते हैं या कॉज एक्स का ले लेते हैं। ठीक है, तो आपके पास आया कॉज यू, मतलब कि एक्स से हट के फंक्शन है, जैसे कि एक्स रेज टू पावर 7 या कुछ है ना, इंटू डी एक्स। तो इसका मतलब आप क्या लिखते हैं, साइन यू, है ना। अब डिफरेंशिएशन में क्या था कि आप मल्टीप्लाई करते हो, और इंटीग्रेशन क्या है डिफरेंशिएशन से, Opposite. ऑपोजिट है। तो इसमें क्या करेंगे हम, Divide. वेरी गुड, तो इसमें हम डिवाइड करें। गॉट इट? इतना पता लग गया? तो Yes, Yes, अगर ma'am. आज आपको एक क्वेश्चन देती हूँ, आप बताना मुझे कि कितना आंसर आएगा। लो करो सॉल्व। तो देखो जरा यहाँ पे, अकेले अकेले को ब्रेक करो, अकेले अकेले को ब्रेक करो। ठीक है, यहाँ पे आओ, अब फॉर्मूलाज देखते हैं। पहले तो ई रेस टू पावर एक्स का ई रेस टू पावर एक्स होता है, पर ई रेस टू पावर यू है, तो इसका मतलब ये कितना आएगा, ई रेस टू पावर 3x डिवाइड बाय, प्लस लॉग डी अपॉन डी एक्स। हाँ ये मिस्टेक कर दी, प्लस लॉग एक्स, ये डायरेक्ट है। साइन का कितना है आपके पास, माइनस कॉस एक्स। है ना, तो इसका कितना आएगा, तो माइनस प्लस कॉस एक्स नहीं, माइनस कितना बनेगा बताओ, माइनस साइन यू है ना, तो इसका क्या बनेगा, माइनस कॉस यू डिवाइडेड बाय डी यू बाई डी एक्स, राइट। अब यहाँ पे देखते हैं, देखो इंटीग्रेशन में डिफरेंशिएशन आ रही है, दैट इज व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट, दैट इज व्हाई दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर इम्पोर्टेंट। अब 3 मार्क्स में उन्होंने एक ऐसा क्वेश्चन आपको दे देना है, तो देखो उनको ये भी जज हो जाएगा कि आपको इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन आती है या नहीं आती। तो यहाँ से आपके सारे आंसर्स क्लियर। ई रेज टू पावर 3x, 3 कांस्टेंट, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारे पास, बस 3 बचेगा, है ना। 3 कांस्टेंट है तो dx बाई dx 1 ही होता है हमारे पास। यहाँ पे माइनस cos x क्यूब, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 3x स्क्वायर, पावर आगे और एक पावर में से कम। क्लियर है यहाँ तक सबको? Yes, ma'am. अब क्या सबको ये पता चला कि व्हाट इज इंटीग्रेशन एंड व्हाट इज डिफरेंशिएशन? Yes, yes, ma'am. ma'am. वेरी नाइस। हाँ जी, बॉयज बताओ मेरे को, गुरविंदर आपको क्लियर हुआ, कशिश, किरण, ma'am. Yes, Yes, ma'am. It's अवनी, clear. वेरी गुड Yes, वेरी ma'am. गुड। गर्ल्स को देखो बहुत अच्छे से क्लियर है, बॉयज में सिर्फ नवदीप पार्टिसिपेट कर रहा है। हाँ जी, आदित्य मुखर्जी आपको क्लियर हुआ, आदर्श शर्मा, Yes, ma'am. वेरी गुड, प्रतीक, Yes, ma'am. ओके। तो अभी देखते हैं हम लोग कि अब हमारे पास ये रूल्स आप सबको क्लियर है। तो इसमें ना एक लास्ट टाइप रहेगी कि अब वो देखो, ये बहुत इजी हो गई ना कि आपने डिफरेंशिएशन जैसे ही समझी या आप लोगों ने जैसे ही वो सॉल्व की, तो आपको साथ ही इंटीग्रेशन बहुत इजी लगने लग पड़ी, हुआ ना ऐसे? Yes, थिंग्स आर ma'am. मच क्लियर, है ना। तो अब ऐसे किया उन्होंने कि हम क्यों ना इनको यहाँ पे लिमिट्स लगा दें। तो अब वो बोलेंगे 0 to 1, अब यहाँ पे आपको कुछ नंबर्स देंगे, इसको बोलते हैं लोअर लिमिट, इसको बोलते हैं अपर लिमिट। तो नेक्स्ट क्लास में हम लिमिट्स के क्वेश्चंस करेंगे, दोबारा से इसके क्वेश्चंस को और डिस्कस करेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में साथ में ही हम इन एडिशन लिमिट्स करेंगे और लिमिट से रिलेटेड इंटीग्रेशन करेंगे, एंड दैट विल बी आई गेस आवर लास्ट लेक्चर ऑफ इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन।
ठीक है, फिर उसको हम वहीं पे फिनिश कर कर आगे स्टार्ट करते हैं यूनिट 1। तो जितने भी न्यू हैं, जैसे भूमिका आप नए हो, ठीक है, और अगर क्लास में कोई न्यू स्टूडेंट है तो नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग बिल्कुल नया चीजें स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। लॉज ऑफ मोशन, ठीक है, ये सारे हम चैप्टर्स काइनेमेटिक्स करेंगे सबसे पहले, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम लोग यूनिट 1 स्टार्ट करने वाले हैं एक्चुअल फिजिक्स का। तो बहुत अच्छे से अटेंटिवली बैठना। गॉट इट? Yes, Yes, ma'am. ma'am. वेरी गुड। अच्छा, इन सबको करने से पहले भी जैसे हो सके तो अगर नेक्स्ट क्लास में टाइम लगता है तो मैं आप लोगों को ना एक बार ग्राफ्स के बारे में भी ब्रीफ दे दूंगी। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे काफी लोग होते हैं वो नॉर्मली ग्राफ बनाने लग पड़ते हैं, कभी ऐसे वाला बना देते हैं, कभी स्ट्रेट लाइन बना देते हैं, है ना, कभी ऐसे वाला ग्राफ बना देते हैं, अपनी मर्जी से होते हैं ना, मतलब कि ऐसे ग्राफ कोई भी बच्चा बना सकता है। तो वो देख कर भी आप देखोगे, अगर एंट्रेंस के क्वेश्चंस अगर आप कोई नोटिस कर रहा होगा या कुछ भी है, तो ऐसे ग्राफ्स कैसे आते हैं, क्यों इनकी शेप्स ये होती है, तो इनका मैं जर्नल मेथड आपको दिखा दूंगी, जैसे अभी जर्नल मेथड हमने किए। तो आगे से जब भी कभी फिजिक्स में ग्राफ आएगा, मतलब पूरी 11th में, मैं सिर्फ आपको फॉर्मूला दूंगी, आप लोग खुद एक्स वाई जेड एक्सिस को प्लॉट करके खुद से मुझे ग्राफ बना के दो। गॉट इट? Yes, ma'am. ठीक है ना। अब सारी चीजें धीरे धीरे क्लियर होने वाली है, तो प्लीज थोड़ा अटेंटिव एंड प्रेजेंट रहना क्लासेस में, ठीक है। नवदीप, समझ आया? आनवी, आप भी एब्सेंट थे लास्ट क्लास में ना, तो प्लीज सारे प्रेजेंट रहो। देखो अभी तो घर पे बैठकर क्लासेस लगानी है, तो इट इज वेरी इजी, तो टाइम रूटीन के अंदर आप देखो, ठीक है। ऑल राइट, ठीक है, फिर दैट्स ऑल फॉर टुडे। ओके, Thank you, ma'am. थैंक यू। Thank you, ma'am. Have a nice day. You do, thank you.